है चाहे खूब बैठे हुए रेट्यूड मैनेजमेंट की बात करते रहे, ड्रिप इरिगेशन की बात करते रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते रहे, मशीन को भाई उसके खेत पे एक बार चला के देखो, किसान की राय लो कि भाई ये कामयाब है या नहीं है। वो केवल डेवलप करके उसका फोटो खींच के स्लाइड बना के यहाँ दिखाने से काम नहीं चलेगा। जब तक किसानों के कंधे से कंधा मिला के, चाहे वो वैरायटी का डेवलपमेंट हो, चाहे वो मशीन का कोई भी निर्माण हो, जो इंडियन पोटास लिमिटेड में किसानों के हित में हमेशा अग्रणी रही है, जाए हम तो 10 हार्वेस्टर हर एक मिल में खड़ा कर देंगे अगर ये बन जाए। जो उसका ट्रेस है वो क्या है कि उसमें 2 व्यवस्थाएं होती हैं। आपको अगोला अगर चाहिए चारे के लिए, उसमें ऊपर से टॉप होगा, उसको काटता रहेगा, वो बिल्कुल आपके खेत में फैला देगा। उसके 2 फायदे होंगे आपको। एक तो आपकी जो पेड़ी जमेगी बहुत बढ़िया और उसमें खरपतवार नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, इसे आधा कर दो। हमने कहा हम किसान से केवल 6% काटेंगे, 5% उसकी ऑलरेडी यील्ड बढ़ गई, 1% काटना वैसे भी चूना के लिए जो है मंजूर है। इतने पे भी हमें पॉलिसी बना के नहीं मिली कि आप कहीं जो आज तक चलता रहा है ईटिंग मीटिंग सीटिंग, ये आजकल कॉन्फ्रेंस का पहले से रहा था। मीटिंग करो, बैठो, खाओ पियो, चले जाओ। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि मेरे को ये कर्मकांड नहीं चाहिए, मेरे को आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, सिफारिश चाहिए। और उस सिफारिश में योगदान है आप सभी का। और ऐसी भी कोई समस्या, क्योंकि सब किसानों से जुड़े हुए हैं, सभी लोग जानते हैं किसानों की समस्या क्या है, लेकिन आपका प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। आप सभी लोग सुबह से बैठे हुए यहाँ पूरी सभी तरह की वार्ताओं को सुन रहे हैं, और मुझे मालूम है ऐसा नहीं है कि जो यहाँ प्रेजेंटेशन दिए सभी वैज्ञानिकों ने, आपको सब समझ में आ गए होंगे। कुछ चीजें आपके ऊपर से निकली होंगी, क्योंकि कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन जो इंग्लिश में थे और जो ऐसी चीजें थी जो प्रैक्टिकली नहीं है, थ्योरेटिकल है, तो वो चीजें आपकी समझ में नहीं आई होगी। अब मैं थोड़ा सा एक जो मुझे आमंत्रित तो पहले सत्र में किया जाना था, लेकिन पहले सत्र में बहुत ज्यादा वक्ता थे, मैं एक बात रखने के लिए आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत हुआ हूं कि जो ये वैसे भी पॉलिसी का सेशन है, और जो मेरी बात थी वो पिछले सेशन से और इस सेशन से दोनों से संबंधित है। पिछले सेशन से तो इसलिए संबंधित थी कि यूपी में जो पर्ची सिस्टम है उसमें जो केन हार्वेस्टर है, जो बड़ा वाला, जिसकी बहुत सारी बातें हुई, इंडियन पोटास लिमिटेड ने बड़ा वाला केन हार्वेस्टर तितावी में डेब्यूट किया था एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। और मेरे को दुख होता है आपको ये बताने में, पूरे सीजन एक हार्वेस्टर चलाने वाला ऑपरेटर जिसकी तनख्वाह 60,000 रुपए, 2 ट्रैक्टर के ड्राइवर जिनकी तनख्वाह 20-20 हजार रुपए, जो आप जानते होंगे जो हार्वेस्टर के साथ एक कटाई वाला जो हार्वेस्टर होता है उसके पीछे 2 ट्रैक्टर और 2 इनफील्डर चलते हैं, जो जाली वाली ट्रॉली होती है जिनमें काट के वो भरता है। ये सारा 6 महीने तक हमने बैठा के उनको तनख्वाह दी है, तितावी शुगर मिल में खाना खिलाया है, पूरा रिसर्च पेपर का रिसर्च करके कि गन्ना शुगर केन जब काटेंगे हार्वेस्टर से, उसमें क्या तो किसानों को लाभ होंगे, क्या हानि होगी, क्या मिल को लाभ होंगे, क्या हानि होगी। ये सारे रिसर्च पेपर हमने अपने अनुभव भी और रिसर्च पेपर जो एक रेप्यूटेड जर्नल में जो पब्लिश हैं, वो सब डाटा हमने आईपीएल के ऑफिस में तैयार किया और केन कमिश्नर जी को भेजा पूरे तथ्यों के साथ। उसका मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि उसके क्या लाभ होते हैं और क्या हानि होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। पहली बात तो उस हार्वेस्टर को चलाने में 4 फुट की दूरी पर गन्ना बोया होना चाहिए। तितावी शुगर मिल में ऑलरेडी हमारे पहले प्रयासों से और किसानों के अथक प्रयासों से, क्योंकि मुजफ्फरनगर तितावी जो शुगर मिल है वहां के किसान बहुत ही उन्नत हैं,
बहुत प्रोग्रेसिव किसान है, वो किसी भी नई टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी से अपनाते हैं। हमारे पास तितावी में 500 एकड़ इसमें बहुत, ये मैंने कोई बड़ाई करने के लिए नहीं कही, ये वास्तविकता है कि जो मुजफ्फरनगर का किसान है बहुत ही प्रोग्रेसिव है और जो भी टेक्नोलॉजी है सबसे पहले पकड़ता है और उसको नॉलेज भी और जगह से ज्यादा है। तो 500 एकड़ जमीन ऐसी है जो 4 फीट पे बोई जाती है, लेकिन हमने बहुत सारे सजेशन भी दिए कि साहब पर्ची सिस्टम को आप थोड़ा सा हमारे लिए अलाउ कर दीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन है, एक पर्ची तो वो 10 मिनट में काट देती है, वो एक हेक्टेयर गन्ना काटती है एक दिन में 8 घंटे में। तो उसके लिए कम से कम 1 एकड़ यानी 5 बीघे की पर्ची जरूर होनी चाहिए किसान की, जो कम से कम हमारा हार्वेस्टर खेत में घुस जाए और काट दे। हमने दूसरा भी सुझाया कि भाई 5 पर्ची में 1 एकड़ कट जाता है, तो 5 के बजाय ऐसा अलाउ कर दिया जाए कि भाई 2 पर्ची पे हम वो खेत काट दें और 3 पर्ची आगे से एडजस्ट कर दें, और या फिर ऐसा करें कि जो भी ट्रेन से बोया गया गन्ना है सर्वे होता है बाकायदा सभी शुगर मिलों से, उसके बाद में पर्ची होती है। वो बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना, किसने ट्रेंच मेथड से बोया 4 फीट पर, किसने सामान्य विधि से बोया, आप उनका कैलेंडर अलग कर दीजिए। अब क्या है कि ये पूरा अभी भी हम प्रयासरत है, अभी भी वहीं खड़ा हुआ है हमारा जो वो हार्वेस्टर है, लेकिन गन्ना विभाग ने बिल्कुल भी ये कह दिया कि नहीं भाई ये नहीं चलने देंगे। हमने उसके सारे जो कितने में चलेगा, हमने 40 रुपए पर कुंटल की उसकी कॉस्ट रखी कि 40 रुपए कुंटल लेंगे हम किसानों से, जबकि 50, 60, 65 की बात हो रही है, इससे कम में कोई काटता नहीं। हमने ये कहा कि हम उस समय पैसा नहीं लेंगे गन्ने का, उसके गन्ने से काट लेंगे। वो मना कर दिया कि गन्ने से आप नहीं काट सकते। हमारे किसान भाइयों ने एफिडेविट दिया कि भाई छोड़ो गन्ना, हम तो तुरंत देने के लिए तैयार हैं, तुरंत पैसा देंगे भाई, तुम हमारा खेत काट दो। उन्होंने उसके लिए भी अलाउ नहीं किया कि नहीं भाई ऐसा नहीं काट सकते, क्योंकि तुलना वही है, उसकी एक व्यवस्था है, आइडेंटिफाई होता है, पर्ची चढ़ती है, कितना गन्ना आया तुलता है। ये पॉलिसी से संबंधित मैं इसलिए उठा रहा हूं इस मंच के द्वारा, मैं चाहता हूं कि ये चीजें वहां तक पहुंचे जिससे कि इसका कोई समाधान निकले। और देखिए एक चीज होती है जो कि टमक साहब ने बहुत ही व्यवहारिक चीज बताई, एक पर्ची काटेगा किसान, एक लाइन काट देगा थोड़ी सी, फिर दूसरी काटेगा, एक हफ्ते बाद दूसरी पर्ची है। उस खेत में पेड़ी का क्या होगा, उसमें तो लेयर बन जाएंगी, वो इतनी बड़ी होगी, वो उतनी छोटी होगी, वो उतनी छोटी, एक में आप काट, कैसे जुताई करेगा, कैसे निराई करेगा, कैसे मैनेजमेंट करेगा। यहाँ हम जो है चाहे खूब बैठे हुए रेट्यूड मैनेजमेंट की बात करते रहे, ड्रिप इरिगेशन की बात करते रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते रहे, चाहे और चीजें बात करें, लेकिन मेरा कहना यही था, मैंने जो कहा मशीनीकरण, मशीन को भाई उसके खेत पे एक बार चला के देखो, किसान की राय लो कि भाई ये कामयाब है या नहीं है। वो केवल डेवलप करके उसका फोटो खींच के स्लाइड बना के यहाँ दिखाने से काम नहीं चलेगा। जब तक किसानों के कंधे से कंधा मिला के, चाहे वो वैरायटी का डेवलपमेंट हो, चाहे वो मशीन का कोई भी निर्माण हो, जब तक हम नहीं करेंगे जब तक वो सफल नहीं होगा। और ये इतिहास गवाह है कृषि का कि आज कितने साल हो गए, 60 के मध्य से हरित क्रांति आई थी, तभी से पूरी कृषि विकास की जो ब्रांच है, शाखाएं हैं, तंत्र है, पूरा कार्यरत है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जितने रिसर्च पेपर सारे जर्नल्स में छपे हुए हैं, वो किसानों के लिए कितने व्यवहारिक आज तक हुए हैं। वो इसलिए हुए हैं कि किसानों को भागीदार उस रिसर्च में नहीं बनाया गया। किसानों की भागीदारी बहुत जरूरी है किसी भी मशीनरी में। तो इस तरह से जो है ये सिस्टम को एक हमें डेवलप करना पड़ेगा। और किसान भाइयों, मैं आपको और एक ये चीज बताना चाहता हूं कि जो इंडियन पोटाश लिमिटेड किसानों के हित में हमेशा अग्रणी रही है, सब आप गवाह हैं, कोई उस तरह की नहीं है। और हार्वेस्टिंग के लिए अगर ये पॉलिसी बन जाए, हम तो 10 हार्वेस्टर हर एक मिल में खड़ा कर देंगे अगर ये बन जाए।
काटते हैं हम, क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए आपकी 5% तो ईल्ड केवल जो जड़ों से गन्ना कटता है ना जमीन से मिलके, 5% ईल्ड उससे बढ़ जाता है। नंबर 1 फायदा। नंबर 2 फायदा, आपको स्टबल सेविंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो वैज्ञानिक कहते हैं कि जमीन से मिला के काटो तो पेड़ी अच्छी होगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पेड़ी बहुत बेहतरीन होगी। तीसरा फायदा कि जो उसका ट्रेस है वो क्या है कि उसमें 2 व्यवस्थाएं होती हैं। आपको अगोला अगर चाहिए चारे के लिए, उसमें ऊपर से टॉप होगा, उसको काटता रहेगा, वो गिरता रहेगा, वो आपको उठाना पड़ेगा उससे खेत से। दूसरा जो पत्तियां वत्तियां उनका भूसा बना के वो बिल्कुल आपके खेत में फैला देगा। उसके 2 फायदे होंगे आपको। एक तो आपकी जो पेड़ी जमेगी बहुत बढ़िया और उसमें खरपतवार नहीं होंगे। तीसरा वो गल सड़ के उसमें खाद लग जाएगा। चौथा उसमें नमी का संचयन, मल्चिंग का काम करेगा, नमी बहुत बढ़िया होगी। चौथा उसमें बैक्टीरिया जो बेनिफिशियल हो रहे वो बहुत अच्छे होंगे। इतने फायदे हैं इसके। नुकसान कितने हैं? एक तो नुकसान है मील को जो एक्सटेरियर मटेरियल है जो आपका अगोला है वो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाता, उसमें जाता है। दूसरा जो है जो काटती है, ये पैलेट काटती है। आप जानते हो कि पूरे गन्ने को सूखने में और टुकड़ों को सूखने में कितना अंतर होता है। अगर मील तक ले जाओगे वो कट के वो जूस जो है छिटकता भी है बूंद बूंद से जब काटते हैं, उससे 0.71% की रिकवरी डाउन होती है। इसके बावजूद भी 12% का उसमें एक्सटेनियस मटेरियल जाता है। हमने जब ये स्टडी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के सामने रखी तो उन्होंने कहा नहीं, इसे आधा कर दो। हमने कहा हम किसान से केवल 6% काटेंगे, 5% उसकी ऑलरेडी यील्ड बढ़ गई, 1% काटना वैसे भी चूना के लिए जो है मंजूर है। इतने पे भी हमें पॉलिसी बना के नहीं मिली कि आप किसानों के हित में काम। तो मैं इस मंच से कहना चाहूंगा कि ये हमारी बात पहुंचाई जाए और किसानों के हित में काम किया जाए। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं।